साक्षी, अरुण को बुलाओ, नए प्रोजेक्ट का काम देना है उसे। सर वो अरुण तो आज नहीं आया, वो ना छुट्टी पे है। वो आज भी छुट्टी पे है? पिछले 2-3 दिन से छुट्टी पे है ना वो? हाँ सर, वो 2-3 दिन से ना लगातार छुट्टी पे ही है। ऐसे कैसे काम चलेगा साक्षी? ऐसे बिना बताए सारे एम्प्लॉय छुट्टी मारने लगे तो चल लिया ये ऑफिस। सर मेरे को क्या लगता है ना कि हमें अरुण की सैलरी इंक्रीज करनी चाहिए ताकि वो मन लगा के और अच्छी तरह से काम करे। कैसी बात कर रही हो तुम? एक तो वो छुट्टी मार रहा है, ऊपर से तुम सैलरी बढ़ाने की बात कर रही हो। सर वो क्या है ना, अरुण हमारा बहुत पुराना एम्प्लॉय है और वो काम भी काफ़ी अच्छी तरह से करता है। अगर हम उसकी सैलरी इंक्रीज कर देंगे तो क्या पता वो छुट्टी भी ना ले और काम भी मन लगा के करे। तुम सही कह रही हो, वो बहुत पुराना एम्प्लॉय है, ऊपर से काम भी अच्छा करता है। तो एक काम करना साक्षी, जब वो आए उसका 5,000 का इंक्रीमेंट कर देना। ठीक है सर। जाओ अपना काम करो। ओके सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अरुण। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी सैलरी कितनी है? 25,000 सर। साक्षी एक काम करना, इस बार अरुण के अकाउंट में 30,000 ट्रांसफ़र कर देना। ओके सर। थैंक यू सर। देखा तुमने, इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा कि हमने इसकी सैलरी इंक्रीज कर दी है। और तुम कह रहे थे कि हम इसकी सैलरी बढ़ा देंगे तो ये छुट्टी मारना बंद कर देगा। हाँ सर, आप सही कह रहे हैं। ये तो मैंने भी देखा कि अरुण को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन ना सर इसके बाद इतनी तो मेरी गारंटी है कि शायद ये छुट्टी नहीं करेगा। चलो देखते हैं। साक्षी, अरुण को बुलाओ, उसको आज पीपीटी सेंड करनी थी, उसने करी नहीं। सर वो आज फिर से छुट्टी पे है। आज फिर छुट्टी पे है ये? जी सर। जैसे इसकी सैलरी देने का टाइम आता है ये छुट्टी पे चला जाता है। और तुमने मुझे ये बोला था कि अगर इसकी सैलरी बढ़ाओगे तो ये छुट्टी पे नहीं जाएगा। अब देखो तुम, एक काम करना, इस मंथ इसकी सैलरी घटा के देना। पिछली बार हमने उसको 30,000 रुपये सैलरी दी थी ना, तो इस बार उसे 22,000 रुपये देना। ऐसे ही सुधरेंगे ये लोग। ओके सर। अरुण, जी सर। तुम बहुत दिन बाद ऑफिस आए हो, तुम्हारी सैलरी ट्रांसफ़र करनी थी, इसलिए मैंने तुम्हें कैबिन में बुलाया। साक्षी, इस बार इनके अकाउंट में 30 की जगह 22,000 रुपये ट्रांसफ़र करना है। जी सर। थैंक यू। रुको, जब पिछली बार हमने तुम्हारी सैलरी बढ़ा के दी थी तब भी तुम बिना बोले चले गए थे, और जब आप घटा के दे रहे हैं तब भी तुम बिना बोले जा रहे हो। तुम छुट्टियां ज़्यादा कर रहे थे, इस चक्कर में हमने ये सब कुछ किया, लेकिन तुम्हें तो कोई फ़र्क पड़ ही नहीं रहा। अब मुझे साफ साफ बताओगे माजरा क्या है? तुम्हें फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा और तुम इतनी छुट्टियाँ क्यों मार रहे हो? वो दरअसल बात सर ये है कि पिछले मंथ मैंने जब छुट्टी करी थी तब मेरे घर में लक्ष्मी आई थी, मेरी बेटी ने जन्म लिया था। और सर आपने सैलरी भी बढ़ा दी थी मेरी, तो मुझे लगा वो अपने भाग्य का लेकर आई है। और सर इस मंथ मैंने जब छुट्टी करी तो मेरी माताजी का निधन हो गया था, और आपने मेरी सैलरी भी काट ली, तो मेरी माताजी अपनी किस्मत का अपने साथ ले गई। और सर रही बात फ़र्क पड़ने की, सर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सब कुछ करने वाला तो ऊपर वाला है ना। हम कौन होते हैं करने वाले? सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में होता है। और सर सबके पालनहार तो ऊपर वाले हैं, वो जो भी करते हैं सबके लिए अच्छा करते हैं, बस हमें गलत लगता है, इसीलिए मैं कभी उनकी नीति पर शक नहीं करता। और सर आज कुछ घटाया है तो कहीं ना कहीं मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। मैं तो सर बस इतना जानता हूँ कि वो जो कुछ भी करते हैं ना भले के लिए करते हैं। और हाँ, मैं जानता हूँ मैं बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ कर रहा था, पर सर मैं कोशिश करूँगा आगे से इतनी छुट्टियाँ ना करूँ। उसके लिए सॉरी। हाँ मैं चलता हूँ।